चलिए हम लोग सेकंड पार्ट में आ चुके हैं। पहला पार्ट में हम लोग कितना लगभग 2500 संकेत पढ़े थे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लगभग 28 को संकेत को पढ़ेंगे और इसमें जितना भी संकेत था उस सभी को लेकर आए हैं, ठीक है। और इसके अलावा संकेत मतलब बहुत कम मात्रा में ही बचा हुआ है। अगर देखेंगे उसमें भी अगर इम्पोर्टेंट है आपके लिए तो उसको भी लेके आएंगे, लेकिन इसमें हम लोग कितना 28 को संकेत को पढ़ेंगे और बहुत ही आसानी से समझेंगे और उसको देखेंगे किस प्रकार से उसको लिखा जाता है, उसका हिंदी नाम क्या है, इंग्लिश क्या है, और उसको देख के कैसे बता सकते हैं ये क्या चीज़ है, वो किस प्रकार से संकेत में रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, पहला है ये वाला संकेत। पहला नाम में ये संकेत हम लोगों को कहीं भी देखने मिल जाए, चाहे कहीं पर भी, तो उसका नाम हम लोग क्या लेंगे, सर्वम सम। क्या नाम लेंगे उसका, सर्वम सम, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, सर्वम सम। उसका संकेत को अच्छे से देख लीजिए, उसका संकेत ऐसे होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्वम सम। ये हो गया पहला संकेत। दूसरा संकेत क्या है कि ये इस तरह का, देखिए ए आर, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एरिया, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। जैसे नहीं बोलते वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, बहुत सारी चीज़ का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोला जाता है और एरिया को शॉर्ट में ए आर लिखा जाता है, ठीक है। यानी ए आर कहीं भी देखने हम लोगों को मिलेगा, सिंपल इसको क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। और यदि आप इंग्लिश मीडियम से बनाते हैं तो इसको क्या हो जाएगा, एरिया, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला संकेत जहाँ भी देखने मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कहीं भी देखने मिल जाएगा, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाई। क्या पढ़ेंगे, पाई। पाई का मान तो आपको सबको ही पता है और इससे बहुत ही बच्चे क्या है, बहुत ही परिचित है, क्योंकि ये अधिकतर सवालों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जहाँ पर क्षेत्रफल का बात आता है अधिकतर ये आ जाता है, ठीक है, कहीं से भी। तो अब बात आता है कि इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाई, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, पाई। पाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पाई ही कहते हैं, ठीक। इसी प्रकार यहाँ क्या है, आर। क्या, स्मॉल आर। स्मॉल आर को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्किल। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्किल, यानी वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। जैसे हम लोग कहीं पर वृत्त की त्रिज्या को दिखाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, छोटा आर बराबर जो भी त्रिज्या रहेगा उसको हम लोग दिखा देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि आर का मतलब क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। इसी प्रकार से इसके बाद क्या है, डी। डी क्या है, छोटका डी, याद रखिएगा, बड़का डी नहीं, छोटका डी। इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस, यानी वृत्त की जो है बेस है उसको डी से सूचित किया जाता है। किससे, डी से। जैसे कहीं पर वृत्त की बेस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दिया है तो हम उसको डी बराबर लिखेंगे। डी का मतलब बताना चाहता है कि क्या है, बेस है। क्या है, बेस। बेस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, इस तरह से है, यहाँ डैश है, डबल डैश। आप देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, डिग्री। इसको क्या पढ़ते हैं, मिनट। इसको क्या पढ़ते हैं, सेकंड। कल आपको बताए थे, एक का पावर यहाँ पर देखिए इस तरह, तो हम क्या बोलते हैं, इसको डिग्री पढ़ते हैं। तो यहाँ भी इसको डिग्री पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद जो है उसको मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद जो डबल है उसको क्या पढ़ेंगे, सेकंड, ठीक है। ये तीनों एक साथ ही देखने मिलेगा, तब इसका इस्तेमाल करेंगे, डिग्री, मिनट, सेकंड। ऐसा नहीं कहीं पर एक दिया हुआ है इसको मिनट पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके जगह पर उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। लेकिन जब तीनों इस तरह एक साथ रहेगा तो पहला वाला को डिग्री, दूसरा वाला को मिनट, तीसरा वाला को सेकंड, ठीक है। अब चलिए इसके बाद है ये वाला, इसको देखिए, इसको कहते हैं रेखा। इसको क्या कहते हैं, रेखा। रेखा को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, रेखा। इसका मतलब ये होता है, ये जो देख रहे हैं ना दोनों तरफ, इसका मतलब ये होता है कि हम इसको दोनों तरफ से खींच के लंबा कर सकते हैं, दोनों तरफ से। आप इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है, रेखा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है, एक तरफ है, एक तरफ क्या है, इसका मतलब एक तरफ काटा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जिधर ये वाला तीर दिख रहा है ना आपको, उधर ही हम उसको बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा नहीं सकते। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं रेखाखंड, सॉरी क्या कहते हैं इसको, किरण। क्या कहते हैं इसको, किरण, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, किरण, जिसको हम लोग एक ही तरफ बढ़ा सकते हैं, दूसरी तरफ इसको बढ़ा नहीं सकते, इसको किरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं रे। क्या कहते हैं इसको, रे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रे। अब हिंदी में क्या कहते हैं, किरण, ठीक है। इसी प्रकार इसके बाद है, इस तरह से देखिए, अब दोनों तरफ इसको काट दिया गया है। दोनों तरफ काटने का मतलब ये है, ना हम इसको इधर बढ़ा सकते हैं ना उसको उधर बढ़ा सकते हैं, जितना है फिक्स्ड है, जितना भी है उतना ही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। इसको क्या कहते हैं, रेखाखंड, रेखा का किया गया खंड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रेखाखंड। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं, लाइन
सेगमेंट, इसको क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसी प्रकार इसके बाद देखिए ये जो दिख रहा है आपको इस प्रकार से, कल हम लोग पढ़े थे इस प्रकार से था, तो इसको हम लोग क्या बोले थे, इसको बराबर, इक्वल। यहाँ पर क्या है, इस तरह से दिया, खड़ा करके दे दिया, इस तरह से नहीं दिखता, मोई दिख जो देखे ना, जो घर में इस्तेमाल किया था सीढ़ी चढ़ने के लिए बांस वाला, उसी प्रकार सीधा करके दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, समांतर। क्या पढ़ेंगे, समांतर। जैसे रेल पटरी होता है ना, वो क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी बराबर होता है हर जगह पर, चाहे कहीं भी माप लीजिए, उसके बीच की दूरी क्या होता है, समान होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, समांतर। क्या कहते हैं, समानांतर, ठीक है, यानी समांतर। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल। क्या कहते हैं, पैरेलल। यानी इस ये वाला संकेत कहीं भी देखने मिलेगा, हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, समांतर। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, पैरेलल, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला देखिए, इसको क्या कहते हैं, इसे लिख के ऐसे, इसको पढ़ते हैं थीटा। क्या पढ़ते हैं, थीटा। थीटा को इंग्लिश में थीटा ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थीटा ही, ठीक है। इसी प्रकार इसको देखिए, इस तरह से दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं अल्फ़ा। क्या पढ़ते हैं, अल्फ़ा। अल्फ़ा को अल्फ़ा ही बोला जाता है, ठीक है, अल्फ़ा को अल्फ़ा ही बोला जाता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है इस प्रकार से, अब बोलेगा सर ये तो जे है, जे नहीं है, थोड़ा सा ये सुता हुआ है, देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा। जे को इससे हम लिख सकते हैं ना, छोटका जे। तो इस प्रकार से थोड़ा क्या है, घुमा हुआ है, इसे थोड़ा सा लेटा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे जुलोटा। क्या पढ़ेंगे, जुलोटा। जुलोटा को जुलोटा ही बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, जुलोटा। बढ़िया से देख लीजिए संकेत को, थोड़ा सा ऐसे करके रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा सुता हुआ थोड़ा सा रहेगा, ठीक। इसके बाद देखिए ये वाला उल्टा जे। उल्टा जे, इसको क्या बोलते हैं, उल्टा जे। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं टॉर्क्यू। क्या पढ़ते हैं, टॉर्क्यू। टॉर्क्यू को टॉर्क्यू ही बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, टॉर्क्यू। क्या पढ़ेंगे, टॉर्क्यू, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है, इसको देखिए ये वाला संकेत, इसको पढ़ते हैं बीटा। बीटा को बीटा ही बोलते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, बीटा। बढ़िया से देख लीजिए, इसको ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा एक डंडी थोड़ा सा लंबा रहेगा, ठीक है, और यहाँ आके सट जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, बीटा, और बीटा को बीटा ही बोलते हैं, ठीक। इसी प्रकार इसको देखिए, इसको पढ़ते हैं गामा। क्या पढ़ते हैं, गामा। और गामा को गामा ही बोला जाता है, क्या इंग्लिश में बोलिए हिंदी में बोलिए, दोनों को गामा ही बोला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लेमडा। इसको क्या पढ़ेंगे, लेमडा। क्या पढ़ेंगे, लेमडा, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेमडा। और लेमडा को इंग्लिश में लेमडा ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेमडा, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए त्रिशूल, भोले बाबा का त्रिशूल, इसको बोलते हैं साई। क्या बोलते हैं, साई। साई को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, साई ही बोला जाता है, ठीक है। इसको बढ़िया से देख लीजिए, इसको क्या बोला जाता है, साई। और इंग्लिश में भी क्या बोला जाता है, इसको साई ही बोला जाता है, ठीक है। ये वाला देख लीजिए, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का दो तरह का संकेत है, देख लीजिए। ये बोलेगा सर कल तो आप बताए थे ये वाला त्रिभुज है। त्रिभुज बताए थे भाई, लेकिन देखो बढ़िया से, उसका एक जो भुजा है ना, थोड़ा सा मोटा करके रखा गया है। देखिए इसका एक भुजा जो होता है वो मोटा होता है, थोड़ा सा क्या होता है, मोटा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मोटा है ना, तो उसको डेल्टा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में और डेल्टा में कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा, क्योंकि उसका एक भुजा जो क्या होता है थोड़ा सा मोटा होता है, दायां पक्ष वाला, तो इसलिए इसको क्या बोला था, डेल्टा। और डेल्टा का ये भी संकेत होता है, ठीक है। तो दोनों को क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। डेल्टा को डेल्टा ही बोला जाता है। ये वाला देखिए, इसको बोला जाता है इस तरह से, या इससे लिख लीजिए, ऐसे कर दीजिए। इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई। फाई का मतलब जानते ही होंगे, छोटा में हम लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे को मतलब कन्फ्यूजन करने के लिए, कोई आपके पास मोबाइल है, पैसा है, तो उसको छुपा के क्या बोल देते हैं, फाई। फाई का मतलब कुछ भी नहीं, खाली। फाई का मतलब खाली, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फाई को फाई ही बोलते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, क्या बोलते हैं, फाई, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। अब मत बोलिएगा तो पी है, पी थोड़ा अलग टाइप का होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इससे करके इससे घूम जाता है, और ये चीज़ थोड़ा सा छोटा होता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, रो, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, रो। इसी प्रकार ये तो हो गया, दोनों को रो ही पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसको क्या पढ़ते हैं, म्यू। थोड़ा सा देखिए, इसको यहाँ से अगर इससे करके घुमा देंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा, म्यू। क्या पढ़ते हैं इसको, म्यू। उसको इंग्लिश में MU, ठीक है, उसको म्यू ही पढ़ते हैं, ठीक। इसी प्रकार यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा V के जैसा है, लेकिन इसके यहाँ पर थोड़ा सा घूम जाता है। देखिए यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो ये बन जाता है न्यू। क्या बन जाता है, न्यू। और न्यू को हम लोग इंग्लिश में NU कहते हैं। क्या कहते हैं, NU। वो भी न्यू ही उच्चारण होता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, ये बोलेगा सर ये तो फाई के जैसा है, ये फाई के जैसा नहीं है, थोड़ा सा इसके करके ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ना सटा हुआ नहीं रहता है, थोड़ा सा यहाँ पर
सटा हुआ नहीं रहता, खाली रहता, मतलब दूर रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया थाई। क्या पड़ गया? थाई। थाई को इंग्लिश में थाई ही बोलता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर सटा हुआ नहीं है, अगर सट जाएगा ना तो फिर क्या हो जाएगा? फाई। अगर नहीं सटा है तो क्या बन जाएगा? थाई, ठीक है। इसी प्रकार इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिग्मा। यदि आप क्लास 10 में है तो बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सिग्मा, जो जोड़ने के काम करता है। सिग्मा का मतलब जोड़ना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में उसको सिग्मा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा ही बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखिए एम के जैसा है ना, इसको पढ़ते हैं मेग्मा। इसको क्या पढ़ते हैं? मेग्मा। और मेग्मा को इंग्लिश में मेग्मा ही कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं मेग्मा। इसको देखिए, इसको कहते हैं आयोटा। देखिए यहाँ से ऐसे करके ऐसे घुमा दीजिए, थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे, इसको पढ़ते हैं आयोटा। इसको क्या कहते हैं? आयोटा। और इंग्लिश में भी इसको क्या बोला जाता है? आयोटा ही बोला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इसको, ये एन के जैसा है, छोटका एन के जैसा, लेकिन यहाँ से इसे घुमा देंगे थोड़ा सा तो बन जाएगा ईटा। क्या बन जाएगा? ईटा। ईटा को भी इंग्लिश में ईटा ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, 28 को संकेत था, और 28 में से 28 को संकेत को हम लोग क्या बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक है। और उसको देख भी लिए कैसे लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, और इंग्लिश हिंदी दोनों नाम समझ गए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले टॉपिक्स में।